हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज फिर हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 के पाठ 11 को पढ़ेंगे। जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर एवं शाहजहां बच्चों, ये कौन थे? जहांगीर अकबर का लड़का था और शाहजहां जहांगीर का लड़का था। जैसा कि बच्चों पिछली क्लासों में आपने पढ़ा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका लड़का 1530 में बैठा गद्दी में, और फिर उसके बाद बीच में शेर शाह सूरी का बच्चों शासनकाल आया, और फिर जो है दोबारा 1555 में दोबारा जो है हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, कब्जा किया, दोबारा जीता। फिर उसके बाद उसका लड़का जो है अकबर आया, और अकबर जो है दिल्ली का शासक बना। और मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान अगर किसी ने की तो अकबर था, जिसने कि पूरे भारत को एक सुसंगठित शासन साम्राज्य के रूप में संगठित किया। अकबर के बाद बच्चों जो है उसका लड़का जहांगीर आया, और जहांगीर के बाद शाहजहां। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ को हम लोग 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहले तो हम पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ में दिए गए तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम इस पाठ की प्रश्नोत्तरी या प्रश्न अभ्यास का निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है अंतिम हमारा जो स्टेप है वो एक नज़र प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो बच्चों आप लोग परीक्षाएं देते हैं एनएमएस वगैरह की, या प्रतियोगी परीक्षार्थी के जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो टेट वगैरह की परीक्षा देते हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं इन तथ्यों से। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था बच्चों। जहांगीर जो है एक न्यायप्रिय शासक था। अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य एवं प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जहांगीर है, और इसके पिता का नाम आपको पता है बच्चों। पिता का नाम क्या था? अकबर। और माता का नाम कौन बताएगा? बच्चों, इसकी माता का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका माता का नाम क्या था। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। जहांगीर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बच्चों बचपन का नाम क्या था? सलीम। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। बच्चों, विद्रोह एवं दमन। बच्चों, सल्तनत काल से लेकर के मुगल साम्राज्य के अंत तक शासन में कहीं ना कहीं विद्रोह होते रहते थे। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने ही पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नजरबंद कर लिया, किंतु खुसरो जो है कैद से लाहौर भाग गया। खुसरो बच्चों कौन? शाहजहां को ही खुसरो कहते थे बच्चों। शाहजहां अपने पिता की गद्दी में बैठने तक में वो खुद अपने को चाहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी गद्दी मिल जाए, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया था। वहाँ उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को
मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों को, जो अब तक एक शांतिप्रिय समुदाय थे, मनखट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के राजपूतों की विजय थी। किसकी बच्चों? मेवाड़। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा था। बच्चों, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जो हम लोगों ने अभी खुसरो का नाम लिया, तो खुसरो जहांगीर का दूसरा पुत्र था। तो जहांगीर की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो क्या थी? मेवाड़ के राजपूतों की विजय। तो बच्चों, मेवाड़ मतलब महाराणा प्रताप के राजा थे मेवाड़ के। जहांगीर ने मेवाड़ आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम मतलब शाहजहां, खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश कर दिया। अमर सिंह कौन थे बच्चों? अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। बच्चों, तो शाहजहां क्या थी? शाहजहां को खुर्रम मतलब कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्राप्त थी, और ये उपाधि उसे मिली थी किस लिए? क्योंकि इसने अहमदनगर को जो है मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। जहांगीर ने अकबर की 16 नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की भक्ति प्राप्त कर ली, जो औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों और राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो। तो जहांगीर एक व्यक्तित्व। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर भी लगवाई। तो बच्चों, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा बादशाह फेमस था? जहांगीर, जिसे कोई बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो सके। मतलब वो समाज सुधारवादी भी था और सरल हृदयवादी भी था। जो है, उसने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया। और जहांगीर कला का प्रेमी भी था। बच्चों देखिए, जहांगीर जो है बाग बगीचों का शौक रखता था। देखिए, उसने जो है इतने सुंदर बाग बगीचे भी बनवाए। जहांगीर साहित्य एवं कला का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था और उसने फारसी में तुजुक जहांगीरी नामक एक आत्मकथा लिखी। कौन सी भाषा में बच्चों? फारसी में। ये आत्मकथा उसकी खुद की थी। इस आत्मकथा में उसने खुद अपने बारे में, पूरे जीवन के बारे में लिखा। उसे उद्यान लगाने का मतलब बाग बगीचे लगाने का बहुत शौक था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। इतना जो है उसे चित्रकला का अनुभव था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थी। बच्चों, क्योंकि मुगल तो जमीन पर तो मजबूत थे। बच्चों, जमीन में मजबूत थे धरातल पे, लेकिन समुद्र में वो कमजोर थे इनके सामने। इसलिए उसको मजबूरी में उनसे हाथ मिलाना पड़ा। इंग्लैंड के सम्राट ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस, ध्यान रखिए बच्चों, कई बार प्रश्न आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज आया? तो हॉकिंस आया था। कौन था बच्चों? हॉकिंस। उसके बाद सर टॉमस रो आए। पहले हॉकिंस आए और फिर टॉमस रो, आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा। जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी।
अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने का यह फर्स्ट फेज था, पहला चरण था बच्चों। तो पहले कौन आए? कैप्टन हॉकिंस आए और फिर सर थॉमस रो आए। जहांगीर की बच्चों एक बहुत बड़ी बुराई थी मदिरा पीने की। जहांगीर को मदिरा पान की बहुत बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगत आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 ईस्वी में बच्चों, सन 1627 ईस्वी में, मतलब 1605 ईस्वी तक के शासनकाल रहा। 1605 ईस्वी तक अकबर रहा। 1605 से लेकर 27 तक, मतलब कितने साल? 22 साल। मतलब अकबर ने अगर 55 साल शासन किया तो अकबर के पुत्र जहांगीर ने मात्र 22 साल शासन किया। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। ये बच्चों प्रश्न में ज्यादातर आया करता है कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। उसका पिता गयास बेग। किसका पिता बच्चों? नूरजहां के पिता, उनका नाम था गयास बेग, तेहरान के निवासी थे। उसका विवाह शेर अफगान नामक ईरानी के साथ हुआ। किसका विवाह? नूरजहां का विवाह शेर अफगन नामक ईरानी के साथ हुआ था। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां को उपाधि दी गई। मतलब जहांगीर का नाम मेहरुन्निसा था और जहांगीर के द्वारा ही नूरजहां को उसकी उपाधि दी गई। देखिए बच्चे, ये मुगल काल का चित्र है, यहाँ पर जो है दिखाया गया है। जहांगीर के शासनकाल में बच्चों, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां एक योग्य महिला, उसके राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर, मतलब कि नशापत्ती पे नियंत्रण किया। किसने? नूरजहां ने। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती थी, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। तो बच्चों 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है उसका लड़का शाहजहां 1628 ईस्वी में शासन में बैठा और 1628 से 1656 ईस्वी, 1658 ईस्वी, सॉरी बच्चों, 1658, मतलब कितने साल? 30 साल। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र दबा दिया। जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिणी विजय के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने आत्मसमर्पण कर मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कितने बच्चों? 1666 ईस्वी में। अब शाहजहां की उपलब्धि के बारे में जो पढ़ लेते हैं। स्थापत्य कला एवं हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। मुगल स्थापत्य कला बच्चों हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शान और शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शाहजहां ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। पता करके लिखिए,
भारत में और कौन कौन से आश्चर्य हैं और कहाँ स्थित हैं। ये देखिए बच्चों, ताजमहल है ये मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था और ये विश्व के 7 वंडर में से एक है। ये देखिए बच्चों, लाल किला बनवाया था ये, और ये जो है मस्जिद है, जामा मस्जिद। शाहजहां ने अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था। मतलब शाहजहां अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था तथा दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। उसने दिल्ली में लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में से जामा मस्जिद भी बनवाई। दीवान ए खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के बारे खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पंछियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मड़ियां और मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में बच्चों 1739 ईस्वी में एक विदेश आक्रमणकारी नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। कौन ले गया? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ले गए। ये देखिए बच्चों, ये है मयूर सिंहासन। इस मयूर सिंहासन में देखिए शाहजहां देखिए बच्चों बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको बच्चों? 4 पाए हैं, बीच में उतरने के लिए ये है। ये देखिए ये पूरा है मयूर सिंहासन। इसी में बच्चों कोहिनूर हीरा जड़ित था। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और इसको 1739 ईस्वी में नादिर शाह, कौन बच्चों? नादिर शाह इसको जो है भारत से ईरान लूट लेके ले गया। शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत और हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसके पुत्र दारा सिकोह संस्कृत का महान विद्वान था बच्चों। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। और जानिए, अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर का अलंकरण हुआ तथा अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग हुआ। शाहजहां के शासन काल में केवल संगमरमर भवन निर्माण की सामग्री हो गई, मतलब कि और अच्छा हो गया। संगमरमर अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगे। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। मतलब संगमरमर के ऊपर रत्नों जड़ दिए जाते हैं जब खुदाई करके, तो उसे कहते हैं पच्चीकारी। कुछ बच्चे यहाँ पर शब्दावली आई है, जैसे मनसबदार, मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी। पिछले भी पाठों में हम लोग पढ़ चुके हैं मनसबदार के बारे में। मकबरा का मतलब बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। पैमाइश का मतलब भूमि सर्वेक्षण के लिए जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि के नाप। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न है, ये हमारे अब बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? प्रश्नोत्तरी करेंगे। चलिए बच्चों इस प्रश्न के प्रश्न अभ्यास को हम लोग कर लेते हैं। हमारा बच्चों पहला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चों जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जहांगीर ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। इसी से खुश होकर के शाहजहां ने जो है उसको खुर्रम की उपाधि प्रदान की थी। तो चलिए बच्चों देख लीजिए इसको। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की क्योंकि दक्षिण भारत के अहमदनगर पर उसने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का आधिकारिक राजदूत था। वह व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत आया था। बच्चों हमारा अगला है, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, इसका उल्लेख कीजिए। तो शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है। उसने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। इसके अलावा जामा मस्जिद, लाल किला आदि का भी उसने निर्माण कराया।
निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकाई। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आया, आगरा नहीं गया। बिल्कुल गलत है बच्चों, गया था वो आगरा। बहुमूल रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाई, है बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस सेंटेंस में हमारा एक ही गलत है, बाकी दोनों सही हैं। मयूर सिंहासन जहांगीर ने बनवाया था, बिल्कुल गलत है बात है। किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने बनवाया था। महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ तथ्य लिख गया बच्चों। तथ्य एक नज़र में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। शाहजहां शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का शासनकाल कितना था बच्चों? 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले पाठ में। खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहायता सहयोग लिया, लेकिन खुसरो की सेना परास्त हो गई, जिस कारण अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था बच्चों? जहांगीर ने। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? मेवाड़ के राजपूतों की विजय थी। अगला बच्चों हमारा तथ्य है, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। तुझके जहांगीरी कौन सी भाषा में? फारसी में। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस तथा उसके बाद सर टॉमस रो अधिकारी दूत बनकर भारत आए। सर टॉमस रो ने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरून निशा था। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग, जो तेहरान का निवासी था। नूरजहां का विवाह शेर अफगन नामक ईरानी के साथ हुआ था। नूरजहां को उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण जहांगीर के द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत सबसे पहला मुगल सेना ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानाबाद कहा। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया, जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ है। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भी बनवाई। दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में भी जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा भी कहा जाता है। शाहजहां ने बहुमूल्य रत्न से जड़ित मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस बनवाया। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी उसमें लगवाया। मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ले गया ईरान। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। अकबर काल में भवन निर्माण की प्रमुख सामग्री लाल बलुआ पत्थर, अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था, परंतु शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गया तथा अलंकरण रत्नों के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। समाप्त। बच्चों, ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल चौहान भैया अतर्रा वाले को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।